अफगानिस्तान में भारत की कूटनीति से चित हुए विरोधी। कश्मीर पर तालिबान ने कर दिया बड़ा ऐलान। अमेरिका ने तालिबान भारत पर किया बड़ा खुलासा। चीन पाकिस्तान को झटका। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है प्लेनेट 4 पर। दोस्तों, जिस संगठन की वजह से अफगानिस्तान की धरती लहूलुहान हुई थी, उस संगठन के साथ भारत अब एक बड़ा गेम खेलने की तैयारी में है। अफगानिस्तान में भारत की कूटनीतिक चाल की वजह से विरोधी खेमाचित हो गया है। जी हां, बहुत ही बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान की धरती से, जहां भारत और अफगानिस्तान के आपसी मेलजोल को लेकर, जिसे जानना आपको बहुत ही जरूरी है। इस खबर के बाद दोस्तों, चीन और पाकिस्तान के पसीने छूट गए हैं। जहां एक तरफ चीन का इरादा अफगानिस्तान में तालिबान को अपने फेवर में करके उसकी धरती पर कब्जा करके वहां पर खनिज संपदा को अपने अधिकार में लेना था, तो दूसरी ओर पाकिस्तान तालिबान के सहारे कश्मीर पर भारत के खिलाफ जाना चाहता था। लेकिन तालिबान ने दोनों को ही बहुत बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल दोस्तों, तालिबान के कब्जे के बाद भारतीय दल अफगानिस्तान की धरती पर पहुंचा। भारतीय दल ने तालिबानी हुकूमत से कई मुद्दों पर बातचीत की है। काबुल पहुंचे भारतीय दल पर चीन और पाकिस्तान की पैनी नजर है। आखिर भारतीय दल की इस यात्रा का क्या मकसद है? ऐसे में दोस्तों, ये सवाल लाजमी है कि आखिर भारतीय दल की इस यात्रा का क्या मतलब है। चीन और पाकिस्तान को भारतीय दल की यात्रा क्यों अखर रही है? चीन और पाकिस्तान की बड़ी चिंता क्या है? क्या भारत और तालिबान के साथ कूटनीतिक रिश्ते शुरू हो रहे हैं? इन तमाम मसलों पर विशेषज्ञों की क्या राय है, आपको हम बताएंगे। इन सारे प्रश्नों के जवाब आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि तालिबान और भारत की मौजूदा हालात को लेकर अमेरिका ने भी एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया है, जिसने कई देशों को हैरान कर दिया है। दोस्तों, अफगानिस्तान पर तालिबान शासन कायम होने के 1 साल बाद पहली बार भारतीय प्रतिनिधि मंडल के काबुल दौरे पर अमेरिका ने सोमवार को कहा कि भारत के कुछ अपने हित हैं, जिससे वह तालिबान शासन से जुड़ रहा है। भारत ने पिछले हफ्ते वरिष्ठ राजनयिकों के दल को अफगानिस्तान भेजा था, जिससे वह भारत द्वारा भेजी जा रही मानवीय सहायता वितरण की निगरानी कर सके और तालिबान शासन के वरिष्ठ सदस्यों से मिल सके। दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि टीम का नेतृत्व मंत्रालय द्वारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान व ईरान के लिए नियुक्त अधिकारी जेपी सिंह ने किया। दल ने इस दौरान अफगानिस्तान के लोगों के लिए भेजी गई मानवीय मदद को लेकर तालिबान शासन के वरिष्ठ सदस्यों से मुलाकात कर विचार विमर्श किया। वहीं अमेरिका के एक बहुत बड़े अधिकारी ने, जिसका नाम नेड प्राइस है, उसने कहा कि दुनिया में बहुत से देशों से अफगानिस्तान के अपने अपने हित हैं, जिससे वे तालिबान शासन से जुड़ रहे हैं। इन्हीं में भारत भी शामिल है। उन्होंने कहा कि इस पर निगरानी के लिए दोहा में हमारी टीम नियुक्त है। वहीं इस अधिकारी ने दोस्तों कहा है कि भारत ने तालिबान शासन से कोई आधिकारिक समझौता किया है। अब दोस्तों, आइए जानते हैं उन प्रश्नों के जवाब जो हमने आपको बताए थे। दोस्तों, पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत का हिमायती रहा है। अमेरिकी सैनिकों की अफगानिस्तान से वापसी के बाद तालिबान के समर्थन में वह खुलकर सामने आया था। पाकिस्तान की मंशा जरूर रही होगी कि वह सक्रिय आतंकवादियों के रुख को कश्मीर घाटी की ओर मोड़ सके। हालांकि तालिबान ने काबुल में सत्ता ग्रहण करने के बाद साफ कर दिया था कि वह अपनी धरती का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं करेगा। तालिबान का यह स्टैंड पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका था। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद भारत ने अपने दूतावास के सभी कर्मियों को वापस बुलाकर यह संकेत दिया था कि अफगानिस्तान में वह लोकतांत्रिक सरकार का समर्थन करता है। साथ ही दोस्तों, पाकिस्तान तालिबान हुकूमत को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाह रहा था। शुरुआत में पाकिस्तान सरकार ने इसके लिए प्रयास भी किए थे, लेकिन तालिबान ने अपने स्टैंड को साफ कर दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत से कई बार अपने संबंधों को सामान्य बनाने की इच्छा भी व्यक्त की थी, लेकिन भारत अपने स्टैंड पर कायम है। हालांकि भारत ये जानता है कि उसने अफगानिस्तान के विकास कार्यों में लाखों करोड़ रुपए निवेश कर रखे हैं। उसको अपने निवेश की भी चिंता है। साथ ही दोस्तों, तालिबान के सत्ता ग्रहण करने से पहले भारत पर्दे के पीछे से उसको संपर्क में रहा है। हालांकि अब भारत सीधे अफगानिस्तान में एंट्री कर रहा है। भारत ने इसे मानवीय सहायता से जुड़ी मुलाकात बताया, लेकिन पाकिस्तान और चीन भारत के इस रुख से चौकन्ना है। पाकिस्तान अपने आप को हमेशा अफगानिस्तान का मददगार दिखाने में लगा रहा है, लेकिन असल में मदद हमेशा भारत ने की है। खाने के लिए गेहूं, दवाई की मदद भारत ने की है। वहीं पाकिस्तान ने उसे घटिया क्वालिटी का गेहूं दिया।
भारत की विरोधी चीन और पाकिस्तान तालिबान हुकूमत पर अपनी पकड़ बनाने में लगे रहे। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गुरुवार को जब भारतीय दल तालिबान के साथ मुलाकात करने के लिए पहुंचा तो चीनी राजदूत डिंग येनान ने तालिबान के उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास से मुलाकात की। इस घटना को चीन की चिंता के रूप में देखा जाना चाहिए। वहीं दोस्तों, भारतीय दल के काबुल पहुंचते ही चीन कैसे सक्रिय हो गया, यह भी एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, अमेरिका के अफगानिस्तान से निकलने के बाद अब अगर चीन और पाकिस्तान तालिबान के करीब हो जाते हैं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान भारत को ही होगा, क्योंकि तालिबान के जरिए पाकिस्तान भारत में आतंकवाद बढ़ा सकता है, तो वहीं चीन आर्थिक मोर्चे पर भारत को नुकसान पहुंचा सकता है। पुराने तालिबान के साथ भारत का अनुभव अच्छा नहीं रहा है, लेकिन नया तालिबान लगातार इस बात को कहता रहा है कि वह भारत के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देगा। इसके साथ ही तालिबान 2.0 ने कहा कि वह कश्मीर जिहाद को समर्थन नहीं देगा। वहीं भारतीय प्रतिनिधियों की पहले कतर और अब रूस में तालिबान प्रतिनिधियों से मुलाकात हो चुकी है। पर्दे के पीछे संवाद की कुछ खिड़कियां भी खुली रखी गई है। बताया जा रहा है कि सरकार अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास के कामकाज न्यूनतम स्टाफ के साथ शुरू करने पर विचार कर रही है। इसके लिए एक सिक्योरिटी ऑडिट भी गत दिनों करवाया गया था। वहीं भारतीय राजनयिक टीम का अफगानिस्तान दौरा हाल ही में 27 मई को तजाकिस्तान में हुई संघाई सहयोग संगठन की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बाद सामने आई है। अफगानिस्तान पर तालिबान द्वारा कब्जा किए जाने के बाद से वह भारत से बेहतर संबंध चाहता है। अब अफगानिस्तान तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने कहा कि तालिबान अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देगा। इतना ही नहीं, तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने कहा कि तालिबान अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास की विशेष ध्यान देने को तैयार है। भारत को तालिबान से वार्ता शुरू करने की कोशिश करनी चाहिए और हाल ही के दिनों में तालिबान और भारत के बीच पर्दे के पीछे कई स्तर तक बातचीत हो चुकी है। तालिबान भारत जैसे देश को अफगानिस्तान से बाहर नहीं रखना चाहता और यही कारण है कि तालिबान ने लगातार ऐसे संकेत दिए हैं कि वह भारत से बेहतर संबंध चाहता है। भारतीय राजनयिक टीम का अफगानिस्तान दौरा अगस्त 2021 में तालिबान राज आने के बाद काबुल में पहली उच्च स्तरीय मौजूदगी है। भारत ने 15 अगस्त को अफगानिस्तान में मची सियासी अफरा तफरी के बाद दूतावास सेवाएं 17 अगस्त 2021 से अस्थायी तौर पर बंद कर दी थी। सभी भारतीय राजनयिकों और नागरिकों को भी निकासी मिशन के जरिए निकाल दिया गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय दल उन साइट्स का भी दौरा करेगा जहां भारत की सहायता परियोजनाएं चल रही है। इस दौरान कई मसलों पर बातचीत की गई है। ऐसे में दोस्तों, क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।